हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के, और वो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट मे हैव ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मे बी हैविंग ऑब्जेक्ट। जी हां दोस्तों, मे हैव बोलो या मे बी हैविंग बोलो, दोनों एक ही बात है। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता है या शायद कर्ता में कुछ हो सकता है। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता है, शायद राम के पास बैंक बैलेंस हो सकता है, शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं, शायद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद मेरे पास नॉलेज हो सकता है, शायद लोगों में, अब देखो कर्ता में है ना, शायद लोगों में ईमानदारी हो सकती है, शायद लोगों में अपराध बोध हो सकता है, शायद लोगों में इंसानियत हो सकती है, शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता है, शायद टीचर्स में नॉलेज हो सकता है, शायद हम में कमजोरी हो सकती है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आप चाहे तो मे हैव में बनाए या मे बी हैविंग में बनाए, मर्जी आपकी, दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। गाइस, यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मे हैव ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मे बी हैविंग ऑब्जेक्ट। पहले एक स्ट्रक्चर को सीखते हैं ताकि दूसरा स्ट्रक्चर हमें अपने आप ही आ जाए। सो मे हैव, शायद मेरे पास मार्कर हो सकता है, आई मे हैव मार्कर। शायद उसके पास 10,000 रुपए हो सकते हैं, सो ही मे हैव 10,000 रुपीज। शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, सो टीचर मे हैव एक्सपीरियंस। शायद उस लड़के के पास नॉलेज हो सकता है, दैट बॉय मे हैव नॉलेज। शायद उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ही मे हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद उसके पापा के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, हिज फादर मे हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर। शायद तुम्हारे पास मेरा मोबाइल हो सकता है, सो यू मे हैव माय मोबाइल। शायद मेरे पास तुम्हारा लैपटॉप हो सकता है, सो आई मे हैव योर लैपटॉप। शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता है, स्टूडेंट्स में हैव कॉन्फिडेंस। शायद टीचर्स में एनर्जी हो सकती है, टीचर्स में हैव एनर्जी। शायद उसके पास कोई टारगेट हो सकता है, ही में हैव एनी टारगेट। शायद हमारे पास बैंक की पासबुक हो सकती है, सो वी मे हैव पासबुक ऑफ बैंक। शायद रोहन के पास कंप्यूटर का पासवर्ड हो सकता है, सो रोहन में हैव पासवर्ड ऑफ कंप्यूटर। शायद तुम्हारे पास डेल का लैपटॉप हो सकता है, सो यू मे हैव लैपटॉप ऑफ डेल कंपनी। शायद मेरे पास एप्पल का मोबाइल हो सकता है, सो आई मे हैव मोबाइल ऑफ एप्पल कंपनी। शायद उसके पास कुछ पैसा हो सकता है, ही मे हैव सम मनी। ऐसे आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पांचों पैटर्न में बना सकते हैं। शायद मैं ऐसा बोलूं, शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, राम में हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता है, राम मे नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है? मे राम हैव गवर्नमेंट जॉब। राम के पास गवर्नमेंट जॉब कैसे हो सकता है? सो हाउ मे राम हैव गवर्नमेंट जॉब। किसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है? सो हु मे हैव गवर्नमेंट जॉब। गाइस, ये सेंटेंस तभी बन सकते हैं जब किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी, संभावना के बारे में बात हो रही है। जब संभावना के बारे में बात होती है तभी इसमें सेंटेंस बनते हैं। शायद बच्चों के पास खिलौने हो सकते हैं, सो चिल्ड्रन मे हैव टॉयज। शायद बच्चों के पास खिलौने नहीं हो सकते हैं, चिल्ड्रन मे नॉट हैव टॉयज। क्या बच्चों के पास खिलौने हो सकते हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? सो मे चिल्ड्रन हैव टॉयज। बच्चों के पास खिलौने कैसे हो सकते हैं? हाउ मे चिल्ड्रन हैव टॉयज। किसके पास खिलौने हो सकते हैं? हु मे हैव टॉयज। टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद, है ना, सो टीचर मे हैव एक्सपीरियंस। शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, टीचर मे नॉट हैव एक्सपीरियंस। क्या टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता है? सो मे टीचर हैव एक्सपीरियंस। टीचर के पास एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? सो हाउ मे टीचर हैव एक्सपीरियंस। किसके पास एक्सपीरियंस हो सकता है? हु मे हैव एक्सपीरियंस। आप दोस्तों मे हैव की जगह मे बी हैविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर है, जैसे मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, शायद, सो आई मे बी हैविंग योर कॉन्टैक्ट नंबर। तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास मेरा मोबाइल हो सकता है, सो यू मे बी हैविंग माय मोबाइल। शायद राम के पास कैमरा हो सकता है, राम मे बी हैविंग कैमरा। शायद उसके पास अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं, सो ही मे बी हैविंग गुड टॉपिक्स। शायद टीचर के पास कोई आइडिया हो सकता है, शायद, सो टीचर मे बी हैविंग एनी आइडिया। शायद तुम्हारे पापा के पास 10,000 रुपए हो सकते हैं, योर फादर मे बी हैविंग 10,000 रुपीज। शायद उन स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता है, दोज स्टूडेंट्स में भी हैविंग कॉन्फिडेंस। उन स्टूडेंट्स में, दोज स्टूडेंट्स में भी हैविंग कॉन्फिडेंस। शायद उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो सकता है, सो हिज माइंड मे बी हैविंग एनी क्वेश्चन। हिज माइंड, सब्जेक्ट क्या है? हिज माइंड मे बी हैविंग एनी क्वेश्चन, या ऐसा भी बोल सकते हैं, ही मे बी हैविंग एनी क्वेश्चन इन हिज माइंड, है ना, जो आपको ठीक लगे बना लीजिए। शायद मेरे पास कुछ किताबें हो सकती है, सो आई मे बी हैविंग सम बुक्स। आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे तो पांचों में बना लो। शायद स्टूडेंट्स के पास एनर्जी हो सकती है, सो स्टूडेंट्स मे बी हैविंग
एनर्जी। शायद स्टूडेंट्स के पास एनर्जी नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स may not be having एनर्जी। क्या स्टूडेंट्स के पास एनर्जी हो सकती है? may स्टूडेंट्स be having एनर्जी। स्टूडेंट्स के पास एनर्जी कैसे हो सकती है? सो हाउ may स्टूडेंट्स be having एनर्जी? किसके पास एनर्जी हो सकती है? सो who may be having एनर्जी? शायद तुम्हारे भाई के पास पैसा हो सकता है। your brother may be having money। शायद तुम्हारे भाई के पास पैसा नहीं हो सकता है। your brother may not be having money। क्या तुम्हारे भाई के पास पैसा हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें ऐसा? सो may your brother be having money। तुम्हारे भाई के पास पैसा कब हो सकता है? when may your brother be having money। किसके पास पैसा हो सकता है? सो who may be having money। मेरे बताने का पर्पस यह है दोस्तों कि आप may have की जगह may be having का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के मीनिंग एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे पास कार हो सकती है तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं शायद, सो आई may have a car, या ऐसा भी बना सकता हूं I may be having a car। गाइस कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसके आधार पर हम थोड़ा सा इसको और समझ सकें। शायद उसके पास कार हो सकती है, सो he may have a car। आगे देखो, शायद मेरे पास पैसे हो सकते हैं, सो आई may have money। आगे देखिए, शायद हमारे पास हल हो सकता है, हल मतलब सॉल्यूशन, सो वी may have solution। ठीक, शायद राधा के पास नेकलेस हो सकता है, सो राधा may have necklace। शायद लाला के पास बुक हो सकती है, सो लाला may have बुक। ठीक है, शायद सरकार के पास योजना हो सकती है, सो गवर्नमेंट अब मे बी हैविंग लगा रहा हूं, मे हैव की जगह मे बी हैविंग योजना, स्कीम है ना। सो गवर्नमेंट मे बी हैविंग स्कीम। शायद लोगों के पास टाइम हो सकता है, सो पीपल मे बी हैविंग टाइम। शायद मेरे पास मार्कर्स हो सकते हैं, सो आई मे बी हैविंग मार्कर्स। शायद उनके पास कोई तरीका हो सकता है, सो उनके पास, सो दे मे बी हैविंग कोई तरीका, है ना, एनी वे या एनी ट्रिक, सो दे मे बी हैविंग एनी वे, है ना। शायद मेरे पापा के पास बाइक हो सकती है, सो माई फादर मे बी हैविंग बाइक। इस तरह कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं दोस्तों। शायद लोगों में मानवता हो सकती है, शायद लोगों में, है ना। सो पीपल मे हैव ह्यूमैनिटी, है ना। शायद उसके पास हमारा कोई राज हो सकता है, उसके पास, सो ही मे हैव की जगह मे बी हैविंग करता हूं मैं, मे बी हैविंग एनी सीक्रेट ऑफ अस। हमारा कोई राज हो सकता है, सो ही मे बी हैविंग एनी सीक्रेट ऑफ अस। उसके पास हमारा शायद कोई राज हो सकता है। शायद राम के पास उनकी कोई कमजोरी हो सकती है, सो राम मे हैव देयर वीकनेस। ठीक, शायद स्टूडेंट्स के पास प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स मे बी हैविंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मे बी हैविंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। शायद अंकित के पास 10th क्लास की अंक सूची हो सकती है, सो अंकित मे हैव मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का एक कॉन्सेप्ट, मतलब मे हैव और मे बी हैविंग कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे सेंटेंस आते हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, उनको कैसे बनाया जाता है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, गाइस देखिए जरूर, देखने से नॉलेज बढ़ता है और आप जितना देखेंगे आपका इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।